हाँ यार, कॉलेज में ना इतना टाइम हो गया, मजे नहीं आते हैं। ये बुढ़िया पागल है क्या? इसे दिखाई नहीं देता हम इसके सामने खड़े और हमारे सामने झाड़ू मार रही है। कनिष्का तू रुक, मैं बताती हूँ तो। अबे वो बुढ़िया देख के नहीं लगा सकती झाड़ू, हमारे ऊपर धूल उड़ा रही है। अरे बेटा मुझे दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। क्या कह रहे हो आप? दिखाई नहीं दिया? अरे इतना बड़ा चश्मा पहना हुआ है और बुढ़िया हो तो आपको दिखाई नहीं देता क्या? एक काम कर बुढ़िया, तू मेरा चश्मा लगा ले तो तेरे को बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा, हम लोग भी और ये झाड़ू भी, ताकि तू सही जगह पे झाड़ू लगा सके। मुझे तो ऐसे लग रहा है ना, ये बुढ़िया ने ना जानबूझ के करा है। ये लोग ना चिढ़ते हैं हम जैसे यंगस्टर से, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं सकते, हमें देख देख के जलते रहते हैं कि हम क्यों इतना हंस रहे हैं। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि इनकी तो जवानी में इनके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी वगैरह करा दी होगी, इनको कोई फ्रीडम नहीं मिली होगी, और ये हम लोग को ऐसे देखते हैं ना खुले में घूमते हुए अपनी मनमानी करते हुए, तो ये जलते होंगे कि इनके माँ बाप ने इनको ऐसी छूट क्यों नहीं दी। मुझे तो लगता है ना ये बुढ़िया ये देख के चल रही है कि हम इतनी यंग और खूबसूरत दिख रहे हैं और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ बुढ़िया होके। एक सेकंड, नहीं खूबसूरत नहीं, तू छोटी लग रही है। बिल्कुल सही बोल रही है बुढ़िया तू। वैसे भी इन जैसे लोगों का ना कोई काम नहीं होता है, ये लोग सिर्फ बैठकर चुगलियां करते हैं और लोगों को सताते हैं। और देख लो ऐसे ही हमें परेशान कर ही दी है। अरे आंटी वैसे भी तुम्हारे कुछ दिन रह चुके हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम अच्छे से बिताओ, अच्छे से सफाई करो, ऐसे हम जैसे लोगों को परेशान ना करो, समझी? अरे बेटा देखने में तुम अच्छे खासे घर से लग रही हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे बहुत अच्छे से संस्कार दिए, और तू दो कौड़ी की बुड्ढी, तू मेरे पेरेंट्स के बारे में कैसे बोल सकती है और मेरे संस्कारों के बारे में? और मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है इन जैसे लोगों को नौकरी में रखी कैसे रखते हैं। तुम जैसे लोगों को ना बाहर रोड पे झाड़ू मारना चाहिए, तुम लोगों की औकात नहीं है इतने अच्छे आश्रम में झाड़ू मारने की, समझी? कनिष्का कैसे भूल गई, ऐसे लोग अपने दुखड़े के आके भीख में नौकरी मांगते हैं। वही हुआ होगा, बेटे बहू ने घर से बाहर निकाल दिया होगा, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था ना। और तुम जैसे लोग ऐसे काम करते ही क्यों जो तुम्हारे बेटे बहू तुम्हें घर से निकाल दे? पक्का तू उन्हें भी टॉर्चर करती होगी, छोटी छोटी बात पर रोक टोक करती होगी, इसलिए तेरी बहू ने तेरे को धक्के मार के निकाल दिया होगा, और तेरा बेटा भी तुझसे परेशान हो गया होगा। आखिर कब तक सहता तुझको? सही किया इसके बेटे ने, इसे बाहर निकाल दिया और अब ये हम लोगों का खून चूसने के लिए आ गई है। एक काम करते हैं ना, हम इसे भी यहाँ से बाहर निकलवा देते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ रही ना तो हम जैसों का तो खून ही चूस जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है तू। वैसे भी जोक की तरह होते हैं ऐसे बुढ़े लोग, एक बार चिपक जाए ना तो जब तक पूरा खून ना निकले तब तक ये यंगस्टर्स को चूसते रहते हैं। अरे बेटा ये आप कैसे बोल रहे हो, हम यहाँ रहते हैं, ये भी हमारा घर ही है, इसकी साफ सफाई रखना भी हमारा फर्ज बनता है। आप ये कैसी बात कर रही हो? आपके भी घर में पेरेंट्स है ना बेटा आपके, हैं? क्या उनको आप घर से निकाल दोगी? एक सेकेंड, हमने तो नहीं कहा कि आप साफ सफाई ना करो, लेकिन हमारे मुंह के आगे तोड़े ना करोगी। तुम जानती भी हो कि हम लोग कौन है, हमारे पेरेंट्स कौन है। अगर तुम्हें पता लगेगा ना तो तुम्हें यहाँ आसपास भी घूमने नहीं देंगे। और वैसे भी अगर तुम्हें सफाई करनी है तो कोने में जाके करो ना, कि हमारे मुंह के आगे क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हें हम जैसे लोगों को परेशान करना है। चिढ़ रही होगी ना तुम? तो बेटे आप लोग साइड हो जाओ ना, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। अच्छा तो तेरे लिए हम यहाँ से साइड हो जाए हैं? तू बुढ़िया है ना, बुढ़िया बन के रह, ये तो एक तमाचा मारूंगी ना तो उठ भी नहीं पाएगी अगले दिन से, समझ में आ रही है? अरे एक दिन बूढ़े सबने होना है, आज मैं बूढ़ी हुई हूँ, आपके माँ बाप बूढ़े होंगे, उसके बाद आप भी बूढ़े होंगे। एटलीस्ट हमारे माँ बाप के ये दिन नहीं आएंगे और ना ही हमारे आने से रहे। तू हमारी छोड़, अपनी देख, एक पैर कब्र में और एक पैर धरती पे, कितने दिन की मेहमान है जो इतना बकवास कर रही है। और बुढ़िया मुझे तो ऐसे लगता है हम लोग उसे जुबान लगाने से अच्छा है ना आप अपना काम पे ध्यान दो और निकल जाए ऐसे। और हाँ, जब भी हम तुम्हें दिखे ना तो हमारे सामने ये झाड़ू वाड़ू लगाने की कोशिश मत करना, और हमारे सामने दिख भी मत जाना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी उम्र ज्यादा है इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, समझी? समझ आ गया होगा तुम्हें, हिंदी में बोल रही हो, फारसी में तो बोल नहीं रही है, तो अब निकलो ना यहाँ से। मुझे तो लगता है ना ये बुढ़िया बहरी है, और हाँ इसका दिमाग भी हिला हुआ है। इतनी बेइज्जती करने के बाद ना यहाँ से कोई भी चले जाता, इवन वो जानवर होते ना इतनी बेइज्जती करने पे तो वो भी निकल जाते, लेकिन ये तो तब भी नहीं जा रही। मुझे लगता है ना ये ऐसे नहीं मानेगी। देख तो सही कैसे घूरी जा रही है, इसकी अकड़ ना मैं ही निकालती हूँ। थोड़ी से छोड़ बेवकूफ बुढ़िया, तू दो कौड़ी की बुढ़िया, तेरी इतनी औकात नहीं है हम जैसे लोगों को आग दिखाएगी। तुझे ना मैं छोड़ूंगी नहीं, तू इस आश्रम में रहेगी नहीं। हट यहाँ से। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? माँ जी आप ठीक तो? अच्छा तो ये है तुम्हारी माँ। तुम लोगों को पता है तुम्हारी इस माँ ने क्या किया? हम लोग यहाँ खड़े हुए थे और तुम्हारी माँ इतनी बदतमीज है, हम लोगों से पंगा ले रही थी, हमें धूल सुंघा रही थी, यहाँ हमारे मुंह के आगे झाड़ू मार रही थी। अरे बस करो, झाड़ू लगा रही थी वो, आप गलत जगह खड़े थे, ठीक है? आप लोग साइड हो जाते ना, उनकी उम्र का तो लिहाज कर लेते, उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें शर्म भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है वो कौन है? हमें कोई जानने का शौक नहीं है वो कौन है, ठीक है? और तू कौन है वैसे जो इसकी तरफदारी कर रही है?
मुझे पता है तू बेटी है इसकी। एक काम कर, तू ही झाड़ू मार दे उसकी जगह। अगर तू लायक होती ना अपनी माँ को झाड़ू मारने ही नहीं देती। पहली बात तो समझ में आ रही है? आवाज नीचे, जबान को कंट्रोल में करके बात करो। और तुम लोग हो कौन जो इतना जबान चलाए जा रहे हो? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? हमें अच्छे से पता है हम किससे बात कर रहे हैं। एक पीली साड़ी वाली पीली परी से बात कर रही है। ए छुटकी सी, पीछे को और कम बोल, जबान चला जा रही है। ओ हेलो, तू 2 कौड़ी का पुलिस वाला ना हमारी जेब में घूमता है, समझ में आ रही है? और तू ना कम बोल, तू जानता नहीं हमारे मम्मी पापा कौन है। पता चल रहा है तुम लोगों की जबान से कि तुम्हारे मम्मी पापा भी पढ़े लिखे होंगे नहीं, गवार हैं, तभी तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, किसी से बात करने की तमीज नहीं है। हेलो ऑफिसर, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, आप होते कौन है हमारे पेरेंट्स को ऐसे जज करने वाले? एक काम करते हैं, इन चारों को थाने ले चलते हैं और इनके पेरेंट्स को भी थाने बुलाते हैं, तब पता चलेगा कौन क्या है, कौन किसका पापा है, कौन किसकी मम्मी है ना। सारी रिश्तेदारी थाने में बैठ के निकलवाती हूँ। अच्छा, ऐसे कैसे ले जाओगी तुम हमें थाने में? हमने किया क्या है? वैसे भी बदतमीजी ना तुम्हारी माँ ने की है। अगर इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो अपनी माँ को यहाँ झाड़ू लगाने के लिए मत भेजा करो और ऐसे परेशान करने के लिए सड़कों में मत छोड़ा करो। आपको तो इतना पता ही नहीं कि किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। ना आप इनको जानते हो कि ये कौन है, ना मुझे जानते हो और ना आप इन सर को जानते हो। अरे कम से कम इस वर्दी की तो इज्जत कर लेते। कड़ी धूप में खड़े रहते हैं तुम लोगों की सेफ्टी के लिए। अगर पुलिस वाले दिल्ली में ना रहे ना तो कितने कानून होते तुम्हें पता है? लग रहा है तुमने ध्यान से सुना नहीं। ऐसे पुलिस वाले दर्जनों के भाव हमारे बाप की जेब में पड़े रहते हैं। अरे समझा के थक गई हूँ, इनको समझ नहीं आता। मुझे लगता है ना इनका दिमाग का ऊपर वाला हिस्सा हिला हुआ है, तभी तो बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझते। मुझे लगता है तुम लोगों को पैसों की बहुत अकड़ है। ये सारी अकड़ तुम्हारी थाने जाके सारी निकल जाएगी। सर आई एम सॉरी, क्या कर रहे हो? ऑफिसर खड़े हैं सामने, हमें भारी पड़ सकता है ये। अगर हमारे ऊपर एक भी केस फाइल हो गया तो तुझ पे भारी पड़ सकता है, तेरा बाप तेरी बेल नहीं कराएगा, लेकिन हमारे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले पुलिस स्टेशन जरूर बंद हो जाएगा, इतना हमें पता है। अच्छा, शायद आप लोगों को ना किसी की इज्जत करनी आती नहीं। आपको पता भी है ये महिला कौन है? अरे ये अपने जमाने में इतनी अच्छी टीचर रह चुकी है ना, इन्होंने अपना सारा पैसा इस अनाथ बच्चों के आश्रम में लगा दिया। उस अनाथ बच्चों में मैं भी आती हूँ और आज मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। क्योंकि आप लोगों की नज़र में IAS ऑफिसर की भी शायद कोई इज्जत ही नहीं होगी ना, क्योंकि एक पुलिस वाले की भी नहीं है, वो भी इन्हीं आश्रम से पढ़े हुए। और इस आश्रम से ऐसे लाखों बच्चे पढ़कर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े दफ्तर में जॉब करते हैं, अपना बिजनेस बना चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपना सारा पैसा उस चीजों में लगा दिया जो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि तुम लोगों को तो थैली में परोसा हुआ निकल गया ना। कितनी अकड़ है तुम लोगों के अंदर, आपके पापा के पास होगा, क्योंकि वो तो तुम्हें जेल से निकाल सकते हैं। तुम तो किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते हो। इमोशंस है तुम्हारे अंदर। आई एम सॉरी मैम, आई नो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे मुझसे क्या माफी मांगते हो? माफी मांगना है तो इस देवी जैसी माँ से मांगो, जिन्होंने लाखों बच्चों की जिंदगी संवार दी है, जो आजकल खाने को भी तरस रहे होते, आज इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट में बैठे हुए, इतना अच्छा पैसा कमा रहे और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे, सिर्फ इनकी बदौलत है। अब वही पूजा जी ना, जिनके बहुत सारे आर्टिकल न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, आए दिन आपके बच्चे कभी डॉक्टर बन गए तो कभी इंजीनियर। हाँ सही पे जाना, ये वही पूजा मैम है जिनके बहुत सारे आर्टिकल आते रहते हैं और इनके पढ़ाए हुए बच्चे आश्रम के निकले हुए, हाँ कोई डॉक्टर बनता है तो कोई आर्मी में गया हुआ है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इनके आश्रम में मिली इनको। मेरे माँ बाप ना होने के बावजूद भी मुझे कभी किसी की कमी महसूस नहीं हुई। और इंसान की इज्जत दिल से करी जाती है, ना कि पैसों से। सॉरी मैम, एक्चुअली ना मेरी मम्मा भी टीचर है, तो मैंने आज तक कभी उनकी बेइज्जती नहीं करी। अगर हमें पता होता ना ये टीचर है तो हम इनकी कभी बेइज्जती नहीं करते, क्योंकि हम कभी भी एक गुरु की बेइज्जती नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी हमने सीखा है वो इन जैसे गुरुओं की वजह से सीखा है। और तुम्हें ये नहीं पता कि सबसे पहला गुरु माँ होती है। और एक माँ, अगर ये तुम्हारी माँ नहीं थी, किसी की तो माँ थी, एक लेडीज़ की तो इज्जत कर लेते। तुम लोग भी तो कभी बड़े होगे, तुम भी तो किसी की माँ बनोगी, किसी की बेटी बनोगी, किसी की बीवी बनोगी। अरे तुम लोगों के अंदर शर्म नहीं है? मैम प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। हम जानते हैं हमने जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ बोल दिया है और हम आगे से आपके क्या, हम किसी के साथ भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। शायद हम लोगों को अपने पैसों का, इन सब चीज़ों का घमंड है, लेकिन आगे से कभी भी हम किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। कोई बात नहीं बच्चे, आज तुम्हें रियलाइज तो हुआ है ना कम से कम, चाहे मेरे कारण ही सही। और हाँ सॉरी सर, हमने आपकी वर्दी और आपकी पोजीशन का भी मजाक उड़ाया और हम ये भूल गए थे कि आज आप लोगों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। हम आपसे भी माफ़ी मांगते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आज की डेट में भी इतने बड़े, इतने नेक काम करने के बाद कोई इतने संयम से इतना सब कुछ इतनी शालीनता से सुन सकता है। वरना हम जैसे लोग तो थोड़ी सी अचीवमेंट आते ही हवा में उड़ने लगते हैं। और आपने इतने सारे IAS, इतने सारे पुलिस ऑफिसर, इतने सारे डॉक्टर, इंजीनियर तैयार कर रखे हैं और फिर भी आपके चेहरे पे ज़रा सा गुमान नहीं। सच में आप बहुत महान हो, हमें सच में माफ़ कर दो मैम। हाँ मैम। सर, मैम आपने इनको माफ़ कर दिया
बेटे आज इनकी आंखें तो खुली ना, कुछ समझ में तो आया ना इन्हें। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं अपने पापा से बोलूँगा आपके आश्रम में डोनेशन के लिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी अब तक मुझे बिगाड़ने में यूज़ हुई है, लेकिन अब उनकी प्रॉपर्टी सही जगह यूज़ होगी तो शायद कुछ और बच्चे आगे निकलेंगे और देश का भविष्य बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। हाँ, ऑफिसर आप मैम को ऑफिस में लेके चलिए, मैं आ रही हूँ। जी चलिए मैम। अरे ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया। चलो मैं चलती हूँ, और आई होप सो आप लोगों को अकल आ गई हो कि किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ बदतमीजी नहीं करते। बड़े क्या, छोटे बच्चों के साथ भी नहीं।